गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक चल रहा है जैव विविधता। इसमें अपन ने बहुत सारे टॉपिक देखे थे कल। हाँ, गुड मॉर्निंग। अपन ने कल भी देखा था जैव विविधता में। अब देखो आपका सिलेबस तो लगभग कंप्लीट है, एक चैप्टर और बचा है। आ रहे नहीं है बच्चे, ये सारी गलत बात है बेटा। अब अपन ने लास्ट में देखा था कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है। लास्ट टॉपिक था जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है। संरक्षण में अपन ने एक बुक का नाम लिया था, एक संस्था का नाम भी लिया था, IUCN। इसका फुल फॉर्म का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो रेड डाटा बुक होती है वो क्या होती है, उसके बारे में भी अपन ने देखा था। उसमें कौन कौन सी प्रजातियों का वर्णन किया गया, रेड डाटा बुक ये भी देखी थी अपन ने। इसमें संकटग्रस्त, संकटापन्न, इसके अलावा लुप्त है, दुर्लभ प्रजातियां, इन सब का अपन ने क्या देखा था, आपका वर्गीकरण देखा। अब अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन है रियो डी जनेरियो। रियो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, 1992 में हुआ था। पृथ्वी सन भी याद रखना है, कई बार सन वाला क्वेश्चन भी बनता है 1992 में, ठीक है। ये जगह का नाम है रियो डी जनेरिया। इतने लेट लेट कैसे आ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था यहाँ पे क्या हुआ था आपका, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। मतलब विविध देश क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे। क्या कह रहा है, रियो डी जनेरिया ये जगह का नाम है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और वहां पे क्या निश्चित किया गया था, क्या संधि की गई थी कि जैव विविधता का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। जितने भी देश है जैव विविधता का क्या करेंगे, आपके संरक्षण करेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना, ये जगह का भी ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या हुआ था, 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो विश्व है वो क्या क्या आपके क्या कर रहा है, आपके प्रयास कर रहा है। जैसे ये सम्मेलन हुआ, इसमें सारे देशों ने भाग लिया, जितने भी 192 कितने देश है टोटल, 200 और कितने जो मुझे याद नहीं है, ठीक है। उन सब ने आपके इसमें भाग लिया था और ये बताया था कि अपन जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। और वहां पे एक संधि भी थी और इस संधि में ये निश्चित किया गया था, जो भी देश क्या करेंगे, इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उन पे क्या लगेगा, आपका दंडात्मक कार्रवाई होगी, ठीक है। अब देखो जैव विविधता का संरक्षण में अपना देश क्या क्या प्रयास कर रहा है, ये तो विश्व की बात हो गई। अब जैसे इंडिया की बात की जाए तो अपना देश क्या क्या संरक्षण में, तो जैव विविधता का राष्ट्रीय संरक्षण, मतलब अपना जो राष्ट्र है वो संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय करा, राष्ट्रीय संरक्षण। इंडिया क्या क्या आपके ऐसे उपाय कर रहा है जिसकी वजह से जैव विविधता क्या हो आपकी संरक्षित हो जाए, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा 2002 में क्या कह रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसने क्या किया 2002 में क्या किया, जैव विविधता संरक्षण कानून लागू किया, ठीक है। जैव विविधता संरक्षण कानून बनाया, जैव विविधता संरक्षण कानून बनाया, ठीक है। और इस कानून में क्या क्या कहा गया वो देखो आप। सबसे पहले जैव विविधता का, इसमें 3 पहलुओं को रखा गया। पहला है जैव विविधता का संरक्षण, पहला है जैव विविधता का संरक्षण करोगे, जो भी आपकी जैव विविधता है उसको क्या करेंगे, अपना संरक्षित करेंगे, उसको बचाएंगे। वो अपनी ड्यूटी है, अपना कर्तव्य है कि अपन किस तरीके से उसका संरक्षण करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, जैव विविधता का ऐसा उपयोग
क्षेत्र है, जैसे कोई एरिया है वहां की अपन वनस्पति का उपयोग कर रहे हैं, तो इस तरीके से समुचित उपयोग करेंगे। जैसे आपको अगर लकड़ी की जरूरत है तो आप पेड़ को ना काट के क्या करो, उसकी टहनियों को काट लो, वो तो वापस क्या हो जाएगी, आपकी आ जाएगी। तो जैव विविधता का इस तरीके से उपयोग करेंगे कि वो नष्ट ना हो, लंबे समय तक क्या रहे, आपके सुरक्षित रहे। जैसे सपोज आप क्या कर रहे हो, किसी एरिया के अंदर जाके वहां के जो इलाका है वहां आप फैक्ट्री बनाना चाह रहे हो, ठीक है, या क्या करना चाह रहे हो, वहां पे कोई आप पशुपालन केंद्र खोलना चाह रहे हो, तो उस एरिया में जो भी जैव विविधता है उसको नुकसान पहुंचाए बिना आप क्या करोगे, अपना जो उद्देश्य उसको पूर्ण करोगे। कुछ भी कर सकते हो, जैसे अपन पानी का उपयोग कर रहे हैं तो पानी का अपन नष्ट ना करके जितना उपयोग होता है काम में लेंगे। इसके अलावा जो बारिश का पानी है उसको क्या करेंगे, अपन रिसाइकिल करेंगे। बारिश का पानी आ रहा है, जैसे छतों पे से पानी इकट्ठा होके एक पाइप के थ्रू कहाँ भेज देंगे, अंडरग्राउंड जमीन में भेज देंगे, या बगल में कोई हैंडपंप है, कुआं है, तो उसका कनेक्शन कहाँ कर देंगे, उसमें कर देंगे, तो वहां से आपके पानी आ जाए। मतलब इस तरीके से उपयोग करेंगे कि नुकसान ना के बराबर। उपयोग तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अर्थ में जीवन है तो उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूर्ण करनी पड़ेगी, पर इस तरीके से करें कि नुकसान ना के बराबर हो, ठीक है। जैसे अभी आपके एग्जाम्पल है, आप कोरोना काल में पढ़ नहीं पा रहे तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आपका भी नुकसान नहीं हो रहा है, इसके अलावा क्या हो रहा है, आप घर पे सुरक्षित हो। तो मतलब इस तरीके से व्यवस्थित उपयोग करना जिससे आपका नुकसान भी नहीं और आपका कार्य प्रॉपर होता रहे। तीसरा क्या है, तीसरा क्या कह रहा है ये इस कानून के अंतर्गत, मतलब जो जैव विविधता है इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति इसका कंप्लीट उपयोग कर रहा है और दूसरा क्या हो रहा है इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा। तो तीसरा क्या है, देश के जो जैविक संसाधन है, तीसरा पॉइंट क्या है, जैविक का मतलब जैव विविधता से, जैसे लिख लो जैव विविधता, जैव विविधता का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय लिख सकते हो, प्रत्येक व्यक्ति लिख सकते हो, समुदाय लिख सकते हो, प्रत्येक समुदाय तक समान रूप से वितरित होगा, समान रूप से वितरित होगा या वितरण होगा। देखो ये अगर विडंबना ही देखी जाए, कई बार क्या होता है, मोस्टली ऐसे होता है जो जिस वर्ग की पहचान होती है, जिस वर्ग की पहुंच होती है उसको तो संसाधन आसानी से मिल पाते हैं। जैसे अभी क्या किया गया, आपके कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको खाने की बहुत जरूरत थी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए फूड प्रोवाइड किया, कैसे भी किसी संस्था के थ्रू किया, डायरेक्ट उन तक फूड पहुंचाया। तो बीच वाले जो बिचौलिए हैं जिनके पास पहले भी खाने की बरबाद थी, उन्होंने क्या किया, उसका मिसयूज किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैव विविधता का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति करेगा, समान रूप से करेगा और उसका वितरण भी समान होना चाहिए। भारतीय जो इंडियन कल्चर है उसमें कल्चर कह सकते हो या कह सकते हो अपने नॉलेज की कमी है या कह सकते हो वर्चस्व है किसी पर्सन का, तो वो तो प्रॉपर उसका यूज करता है, दूसरे उसके लिए देखते रहते होता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए समान रूप से क्या होना चाहिए वितरण। कई चीजें ऐसी होती है या कई आपके अधिकार ऐसे होते हैं, सबका राइट होता है, ठीक है, जो जानता है वो उसका यूज भी करता है, नहीं जानता तो वैसे गलती। अगर कोई जानने के बाद भी नहीं कर पा रहा तो कोई ना कुछ उसकी लाइफ में क्या है, किसी जो प्रभावशाली व्यक्ति है उसका इंटरफेयर है। तो जो जैव विविधता है उसका वितरण समान रूप से होना चाहिए। ऐसे नहीं समाज का जो उच्च वर्ग है उसका ज्यादा यूज कर रहा है, निम्न वर्ग तक पहुंच ही नहीं रहा, तो वितरण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये आपकी जो जैव विविधता संरक्षण 2002 में लागू किया गया था, इसका उद्देश्य था। अब देखो तो जो जैव विविधता का संरक्षण है वो 3 घटकों में किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जैसे आपके भारत ने कोई नियम बनाया, फिर वो कौन लागू कर रहा है, जैसे राजस्थान राज्य। अब राजस्थान राज्य में जिले हैं आपके 33 जिले, तो 3 स्तर हो गए, पहला देश का स्तर, फिर राज्य का स्तर और तीसरा क्या हो गया आपका जिला का स्तर। अब जिले में भी आपकी पंचायतें होती है, ठीक है, नगर निगम होता है, तो उस हिसाब से क्या किया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको किसी भी तरीके से आपको बचाना है, ठीक है।
अब देखते हैं कि क्या क्या समितियां बनी गई, क्या क्या। देखो भारत में क्या किया गया, वन, जल है, वायु है, जैव विविधता, इनको सबको संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन किया गया 2 जून 2010 को। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एक संस्था है, प्राधिकरण का क्या किया गया, आपके गठन, प्राधिकरण का गठन किया गया। ये क्या कहता है कि कैसा भी जीव हो, कैसी भी जैव विविधता हो, उसको स्थान विशेष पे, समुदाय विशेष क्या करेगा, जिस तरीके से भी वो संरक्षित कर सकता है उसको क्या करेगा, आपका संरक्षण करेगा। ठीक है, चाहे वो वन संपदा हो, जल संपदा हो, खनिज हो, पहाड़ हो, नदियां हो, तालाब हो, या यहाँ तक कि मनुष्य जाति में, उसको भी क्या करेंगे, मनुष्य भी किस में आता है, आपके जैव विविधता में, तो अपन उसको क्या करेंगे, आपके संरक्षित करेंगे। अब देखो जो जैव विविधता संरक्षण है उसके प्रकार देखेंगे कि जैव विविधता को अपन कैसे कैसे संरक्षित कर सकते हैं। इस प्राधिकरण का नाम ध्यान रखना, ठीक है, जैव विविधता। अगला देखते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे कैसे कर सकते हो, किस किस जगह पे आप कर सकते हो, वो देखते हैं अपन। तो है जैव विविधता संरक्षण के, जैव विविधता संरक्षण के प्रकार, जैव विविधता संरक्षण के प्रकार। पहला क्या कह रहा है, जैव विविधता संरक्षण का है स्वस्थानीय। स्वस्थानीय, देखो इससे ही क्या निकल रहा है आपका अर्थ, स्वस्थानीय संरक्षण। जैसे किसी स्थान विशेष पर कोई पादप जाति, कोई जंतु जाति, कोई सूक्ष्म जीव की जाति अगर उपस्थित है, स्वस्थान मतलब खुद के स्थान पर ही आप उसको संरक्षित कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, खुद लिख दो, स्वयं लिख लो, ठीक है। उसके स्थान पर अगर आप वहां का वहीं उसको संरक्षण कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्वस्थानीय संरक्षण। जैसे स्वस्थानीय में जैसे अपने अगर जयपुर जिले की बात की जाए, जैसे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल उद्यान है, इसके अलावा नाहरगढ़ी पहाड़ी में तेंदुए मिलते हैं, तो उनको वहीं से प्रोटेक्ट कर दिया, मतलब वहां कोई मानव गतिविधियां नहीं होगी, ये अलग बात है। ये सब कागजों में अच्छा लगता है, रियल में ऐसा है नहीं। तो मतलब जिस स्थान विशेष पे पाया जाता है उसको वहीं पे अपन बचा ले। जैसे आपके ताल छापर अभ्यारण्य है जहाँ पे कृष्णमृग का क्या किया जाता है, आपका बचाव किया जाता है, तो उसको उसी जगह अपन ने बचा लिया। जैसे आपके सपोज यहाँ पे कोई वनस्पति है जो दुर्लभ है और कहीं नहीं मिल रही, अगर आप उसको यही बचा रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्वस्थानीय, मतलब खुद के स्थान पर वही संरक्षित कर दिया। जैसे कोई आदिवासी जाति है, जैसे अपने भील है जो कहाँ रहते हैं, आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में, वो जहाँ जंगलों में रहते हैं उनको बचाने के लिए वहीं पे कुछ उपाय किया जाए, जैसे उनको आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, उनको एजुकेशन उपलब्ध करवाया जाए, तो वो सारा किस में आ जाएगा, स्व, मतलब खुद के स्थान पे ही बचाना क्या कहलाता है, आपका स्वस्थानीय। इसमें क्या क्या आएंगे आपके स्वस्थानीय में, राष्ट्रीय उद्यान आएंगे, अभ्यारण्य आएंगे, ये सारे अपन देख चुके हैं ना, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ये सारे एक चैप्टर था अपने जैव मंडल वाला, जैव मंडल भी थे उसमें, पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था तब के, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में क्या है, भारत में 14 जैव मंडल है। कितने हैं आपके, देखो स्वस्थानीय में कौन आ जाएगा, जैव मंडल आ जाएगा। अभ्यारण्य होते क्या, केवला देव अभ्यारण्य पढ़ा था, जैव मंडल, ठीक है। अभ्यारण्य देख लो आप, अभ्यारण्य हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके जैसे ये चिड़ियाघर है आपके, ये सारे क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण का वो है। इसके अलावा भारत में कितने जैव मंडल है, वर्तमान में 14 है, एक आंकड़ा क्वेश्चन वाला आता है, ठीक है। इसके अलावा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना है, आपके जो इंडिया का भौगोलिक क्षेत्र उसके कितने पे है, 4.3%, 4.83% पे कौन है, आपके स्वस्थानीय संरक्षण है, समझ गए। बहिस्थानीय संरक्षण, दूसरा क्या कह रहा था, बहिस्थानीय संरक्षण, मतलब ऐसे, बहिस्थानीय का मतलब दूसरे स्थान पे ले जाके क्या करोगे, आप उसको संरक्षित करोगे, बहिस्थानीय संरक्षण। जैसे अपने क्या होता है, राजस्थान में देखें
है या फिर क्या, जैसे अपने बब्बर शहर नहीं है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, गिर से ले आएंगे। गिर बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पड़ता है आपके गुजरात में, वहां से लाके अपन ने क्या किया, शेर की प्रजाति को यहाँ बचाया, तो वो क्या कहलाएगा, बहिस्थल। मतलब उस एरिया से निकाल के कुछ जो मानव निर्मित स्थान है, जैसे चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में बहुत सारे जीव मिलते हैं आपको, तो वो किस में आ रहा है आपका, चिड़ियाघर अगर बनाया जा रहा है, अगर वही संरक्षित कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, सुस्थान है। या कहीं दूसरी जगह से आप लाके वहां पे किसी जीव को रख रहे हो तो वो क्या हो जाएगा आपका बहिस्थान है। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे बीज बैंक है, ठीक है, आपकी कोई प्रजाति नष्ट हो रही है तो आपने क्या किया, उसके बीज इकट्ठे कर लिए और क्या बना दिया आपका बैंक, ठीक है। जैसे बैंक में पैसे लेने जाते हैं वैसे बीज बैंक से क्या ला सकते हो आप, बीज। बीज बैंक में क्या किया जाता है आपके -190 डिग्री सेल्सियस, इस कम तापमान पे क्या किया जाता है, जैसे स्पर्म बैंक होता है ना, शुक्राणु बैंक होता है, ब्लड बैंक होता है, रक्त बैंक जिसको बोलते हो, वैसे बीज बैंक होता है। तो वहां पे क्या कर सकते हैं, उन बीजों को लाके आप बहुत कम तापमान पे रखते हो जिससे वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा कुछ फल है, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, इसके अलावा क्या करोगे, जैसे कोई प्रजाति नष्ट हो रही है तो उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है, बीज है या तना है या पत्ती है, उनको संरक्षित करके आप नया पादप बनाओगे, ठीक है। इसके अलावा क्या किया जाता है, कुछ जीव ऐसे हैं जो पृथ्वी पर बिल्कुल उनकी 2, 4, 5 मात्रा है, तो उनको अगर आप संरक्षित करते हो तो वो क्या आपका बहिस्थानीय संरक्षण। आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट है, ठीक है। सड़क सुरक्षा आपके हट ही गया, अभी वो पिछली बार लगाया था उसके बाद थोड़ी चेंज हुआ, नया नहीं हुआ ना। अब देखो आपका एक चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 4 जो अपन अभी चालू कर लेते हैं, अभी टाइम भी है। अपना पहला चैप्टर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा छठा आपके आएगा नहीं है ना, आएगा क्या पांच छठा, पांचवा छठा वैसे मैंने करवा दिया है, दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। 7वां 8वां आएगा नहीं, अपन 8वां में पढ़ चुके हैं, 7वां अपने आएगा नहीं। अब देखो आपके बचा है, एक तो प्रकाश वाला चैप्टर बचा है, एक तो प्रकाश बचा है जिसमें आपके 2 टॉपिक हटाए उसने, विद्युत धारा मैंने पढ़ा दिया था, आएगा नहीं, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति भी आएगा नहीं, और सारे चैप्टर हो चुके हैं। सिर्फ आपके 2 चैप्टर बचे जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे अपन, प्रतिरक्षा और रक्त समूह। फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा मेरे हिसाब से, आज मंगलवार को है ना, इस सप्ताह में हो जाएगा ये। फिर अपना सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, एक भी क्या आपका उसमें कई पॉइंट तो उसने हटा दिए, थोड़ा सा बचा लाइट वाले में प्रकाश। तो अगला चैप्टर देखते हैं अपन प्रतिरक्षा वाला, चैप्टर नंबर 4 था आपका, मतलब दीपावली पहले हर कंडीशन में आपका कोर्स पूरा है, है 9वां, हाँ कुछ ही पॉइंट हटाए 9वें में। तो अपन देखते हैं प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, चैप्टर नंबर 4 है आपका प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। रक्त समूह क्या होता है, प्रतिरक्षा क्या होती है, इसके बारे में अपन आज डिटेल से देखेंगे। तो देखो ये चैप्टर है आपका शायद 4 नंबर का है या 3 नंबर का है, देख लेना, इससे कई बार क्वेश्चन बनता है आपका, ज्यादा टफ चैप्टर भी नहीं, इजी सा चैप्टर है। तो अपन देखते हैं प्रतिरक्षा क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं प्रतिरक्षा। देखो प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो प्रतिरक्षा, तो अपन इसको परिभाषित करें, ये जाएगा शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। अपना जो शरीर है वो रोगों से लड़ता है, जिससे वो क्या कहलाती है आपकी प्रतिरक्षा। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है आपकी प्रतिरक्षा, ठीक है। अब प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है वो भी इम्पोर्टेंट है। शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। देखो जैसे अपने कोई भी अंदर बैक्टीरिया जाएगा, वायरस जाएगा, तो अपना शरीर क्या करेगा, उससे फाइट करेगा, तभी तो हम रोज बीमार नहीं होते, कभी कभी बीमार होते हैं, कभी कभी क्यों होते हैं, उस दिन ये क्या करते हैं, इनकी जो फाइटिंग होती है, इनकी जो लड़ाई होती है, तो जो बाहर वाला जो भी आ जाता है वो जीत जाता है, ये हार जाती है उस दिन में।
बीमार हो जाते हैं। फिर अपन दवाई लेते हैं, इसको वापस से जगाते हैं और अपन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो शरीर रोगों से लड़ता है ना, लड़ने की जो क्षमता है उसको क्या कहेंगे अपन, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। तो दूसरी हेडिंग क्या है, प्रतिरक्षा के प्रतिरक्षा के प्रकार। इस चैप्टर के बाद सिर्फ आपका आधा चैप्टर बचेगा, या ये कह दो एक चैप्टर बचेगा, आपका कोर्स लगभग कंप्लीट है। ठीक है, प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा, ठीक है, इसको अपन समझते हैं स्वाभाविक, इसको जन्मजात भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, जन्मजात। देखो आप लोगों ने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बड़े ऐसे होते हैं जो रोज बीमार होते हैं, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ फिर बीमार। और कुछ ऐसे होते हैं आराम से घूमते रहते हैं, नंगे पैर घूम रहे, वो हल्के फुल्के कपड़े पहन रहे, ठंड में भी नहीं होते। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा, ये जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है वो किस में आती है, जिससे व्यक्ति क्या करता है, अपने आप अपने शरीर के द्वारा क्या करता है, किसी से फाइट करता है, लड़ता है। जैसे मैंने अभी कहा, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरी इम्यूनिटी या मेरा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर है। कैसे, अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा पंखा चला के सो गए ना, हल्का सा भी, अगर वो पंखा ताड़ी भी हिला रहा है तो थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा, मेरे जुकाम लग जाएगा। तो मेरा स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। अब क्यों है, क्या है, वो अपन बात डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो स्वाभाविक होता है या जन्मजात प्रतिरक्षा होती है उसको क्या कहेंगे अपन, स्वाभाविक या जन्मजात। मतलब व्यक्ति जन्म से जो प्रतिरक्षा प्राप्त करता है वो क्या कहलाती है, आपकी स्वाभाविक। कुछ व्यक्ति रोज रोज बीमार होते हैं, कुछ कभी नहीं होते या बहुत रेयर होते हैं। तो जो बार बार बीमार होते हैं उनकी स्वाभाविक प्रतिरक्षा कैसी है, आपकी कमजोर है। और जो कभी बीमार नहीं होते उनकी स्वाभाविक प्रतिरक्षा कैसी है, आपकी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दूसरी होती है आपकी अर्जित। दूसरी क्या होती है आपकी अर्जित, इसको उपार्जित भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हुआ, ठीक है, बीमार होने के बाद क्या होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है एक बार अगर आपके हो गई ना तो वो दोबारा नहीं होगी। जैसे किसी के क्या हो गया, आपके किसके चिकन पॉक्स हो गई, वो था छोटी माता, वो एक बार हो जाती है ना तो फिर उससे लड़ने वाले जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र का जो, देखो एक बात समझो, आपके कोई भी बीमारी हो गई फिर आप लेने जाते हो दवाई, तो वो दवाई करती क्या है, अपने इस तंत्र को जगाती है। जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना उसको जगाती है, उसको मजबूत करती है। अपन दवाई से कभी ठीक नहीं होते हैं, अपन को ठीक कौन करता है, यही। कोई दो व्यक्ति है बीमार हो गए, ठीक है, सेम बीमारी है, एक 10 दिन में ठीक हो रहा है, ठीक है, और एक 5 दिन में ठीक हो रहा है। दवाई सेम है, बीमारी सेम है, कोई जल्दी ठीक हो रहा है, कोई लेट ठीक हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र इसका कमजोर है और इसका इसकी तुलना में क्या आपका मजबूत है। तो दवाई क्या करती है, आपके उस सोए हुए बिंदु को जगा देती है और आपका शरीर उनसे लड़ेगा और वैसे आप ठीक हो। समझ रहे हो? तो अर्जित दो तरीके से हो सकता है, या तो आपने वैक्सीनेशन करवाया, मतलब आपने टीके लगवाए, ठीक है, तो भी आप में अर्जित प्रतिरक्षा आ सकती है। या फिर कुछ बीमारियां ऐसे होती है जो एक बार हो जाती है, जैसे अभी कहा जा रहा है जिसके एक बार कोरोना हो गया तो क्या बन गया उसके शरीर में, एंटीबॉडी बन गई। बार बार बोल रहा हूँ वो प्लाज्मा डोनेट करके आओ, क्यों, क्योंकि उसके शरीर में क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई, मतलब उससे लड़ने वाला बन गया। अब उसके दोबारा कोरोना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र जाग गया है। जैसे कोरोना वायरस आएगा तो वो क्या कर लेगा, उससे लड़ाई करेगा। तो इस बात को समझो, अपन दवाई से कभी ठीक नहीं होते, दवाई तो सिर्फ इसको जगाने का काम करती है। तो दो प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, स्वाभाविक और अर्जित। ये जन्मजात भी होती है, इसको बाहर से अर्जित किया जाता, हो सकता है बीमारी से अर्जित किया हो सकता है टीके से अर्जित किया हो। ठीक है, जैसे अभी कोरोना एक बार हो गया तो ये क्या बीमारी से अर्जित हो गई, अब भविष्य में नहीं होगा उसकी। ठीक है, तो ये थी आपकी दो प्रकार की प्रतिरक्षा। अब देखो प्रतिरक्षा होती है उसमें विधि काम करती है, तो प्रतिरक्षा विधियां, इसको समझना ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी सा है। प्रतिरक्षा विधियां
प्रतिरक्षा होती है उसमें कौन कौन सी विधियां होती है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधियां। पहला देखेंगे अपन स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधियां। जैसे स्वाभाविक का मतलब जो अपने आप होएगी, विधि है वो तो प्रतिरक्षा के प्रकार थे, ये विधि है। पहला आपके भौतिक अवरोध, इसमें पहला क्या है आपका भौतिक अवरोध। देखो भौतिक अवरोध का मतलब है अपने शरीर पे, देखो मैंने कई बार कहा है कि चारों ओर इतने बैक्टीरिया, आप कितने हैंड वॉश कर लो, कितना ही सैनिटाइज कर लो, वो मरेंगे नहीं। कोरोना वायरस की बात नहीं कर रही हूं मैं, बैक्टीरिया की बात कर रही हूं, और भी बहुत सारे जीव हैं, ठीक है। पर अपन रोज रोज तो बीमार नहीं होते, क्यों? क्योंकि अपने शरीर पे अगर सबसे मेन है आपके त्वचा का आवरण। अपने शरीर पे क्या पाया जाता है? त्वचा का एक मोटा आवरण पाया जाता है, जो क्या आपका भौतिक अवरोध है। इसके अलावा अपन श्वास ले रहे हैं तो श्वास में कितनी डस्ट मिट्टी जा रही है, वो अंदर क्यों नहीं जा रही? अपने नाक के अंदर क्या बारीक बारीक रोम पाए जाते हैं, वो क्या करेंगे? उस गंदगी को वहीं रख लेंगे और जो प्योर वायु होगी उसको अंदर भेज देंगे। इसके अलावा क्या होंगे? कुछ जीवों में क्या पाए जाएंगे? आपके कशाप पाए जाएंगे, कशाप और पक्षांग, ऐसे ऐसे छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, वो क्या करते हैं? इनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा से आपके मुंह में भी कई बार कुछ चला जाता है ना, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, ठीक है, कोई छोटा मच्छर, तो क्या होता है आपका? तो क्या होता है? तो क्या होगा? जैसे वो अंदर गया तो अपने मुंह में क्या आपकी लार है, श्लेष्मा है, तो वो उसमें पिघल के क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो ये कैसे आपके भौतिक अवरोध है? अपने शरीर पे इतने सारे भौतिक अवरोध है कि डायरेक्ट कोई भी वायु भी डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकती, ना कोई कीड़े मकोड़े जा सकते हैं, ना आपकी पानी जा सकता, जाता है क्या सीधा पानी? इसके अलावा त्वचा के जस्ट नीचे क्या वसा का मोटा परत है, जिसकी वजह से अपनी स्किन जलती नहीं है, ज्यादा ठंड में भी खराब नहीं होती, ज्यादा गर्मी में अपन जलते मरते नहीं है। तो ये क्या आपके भौतिक अवरोध है, ठीक है। बाकी अपन कल देखेंगे।